नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। स्टोरी विद यू। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे मिल जाते हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे जाते, किसी समाज में नहीं समझे जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बस जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्यार से बराबरी के बीच होता है, पर जो एहसास उम्र, रिश्ता, जिम्मेदारी की दीवारों से परे निकल जाए, उसे क्या नाम देंगे। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक शिक्षिका और उसके छात्र की, जहां हर लफ्ज में सीख थी और हर नजर में एक अनकही मोहब्बत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर सीतापुर से, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी है, पर दिलों की ये सच्चाई आज भी बरकरार है। वहीं के एक स्कूल में पढ़ाने आई थी अनामिका मैम, क्लास 11वीं की नई इंग्लिश टीचर, जिनकी आवाज में इतनी नरमी थी कि बच्चे शरारत करना भूल जाए। सादगी में लिपटी हल्के नीले सूट में वो जब क्लास में आई तो लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो। हर बच्चे ने उन्हें देखा, पर एक जोड़ी आंखें थीं जो वहीं ठहर गईं। आयुष की, 17 साल का, शांत, कम बोलने वाला, पर अंदर से बेहद भावुक। उसके लिए वो सिर्फ एक मैम नहीं थी, वो पहली इंसान थी जिनके सामने उसे खुद को सही मायनों में जिंदा महसूस हुआ था। क्लास में सब बच्चे शोर मचा रहे थे और तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर खड़ी थी अनामिका मैम, एक हल्की मुस्कान के साथ। बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास अचानक चुप हो गई। हर चेहरा उनकी ओर देखने लगा। उन बच्चों में एक था, आयुष, वही आयुष, 17 साल का, शांत स्वभाव का, थोड़ा अंतर्मुखी, जिसकी नजरें हमेशा नीचे रहती थीं। उसे अंग्रेजी में दिलचस्पी थी, पर आज उसने पहली बार किसी टीचर में दिलचस्पी से ज्यादा कुछ महसूस किया। पता नहीं वो क्या था, सम्मान, आकर्षण या एक अजीब सा खिंचाव, पर कुछ था जो उसे हर पल अनामिका मैम के इर्द गिर्द रखता था। दिन बीतते गए, अनामिका मैम बच्चों के बीच अपनी जगह बना चुकी थी। उनकी पढ़ाने की शैली में कुछ ऐसा था कि सबसे शरारती बच्चे भी उनकी क्लास में चुप हो जाते थे। आयुष अक्सर सबसे आगे की बेंच पर बैठता, हर शब्द ध्यान से सुनता, कभी कभी बस उनकी आवाज को महसूस करता। कई बार मैम ने नोटिस किया, जब वो बोर्ड पर कुछ लिख रही होती हैं, आयुष की नजरें उस शब्द पर नहीं, उन पर होती, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि शायद उन्हें भी एहसास था कि ये मासूमियत का दौर है, जहां दिल और समझ दोनों अभी सीख रहे होते हैं। एक दिन मैम ने बच्चों को कहा, सब लोग अपना असाइनमेंट कॉपी में जमा करो। सारी कॉपियां एक एक करके उनके टेबल पर रखी गईं। शाम को जब वो घर लौटी तो एक कॉपी ने उनका ध्यान खींचा, आयुष की कॉपी। अंदर लिखा था, मैम, आपके हर शब्द में कुछ अलग असर होता है। कभी लगता है आप सिर्फ क्लास नहीं, हमें भी पढ़ रही हैं। अनामिका मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में एक हल्की झिझक थी। उन्होंने कॉपी बंद की, लेकिन उन शब्दों ने उनके दिल में जगह बना ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल ने परीक्षा से पहले स्पेशल ट्यूशन क्लास शुरू की। अनामिका मैम को इंग्लिश की क्लास दी गई। आयुष रोज आता था, कभी सवाल पूछने के बहाने, कभी बस कुछ देर उनकी मौजूदगी महसूस करने। एक शाम जब सारे बच्चे जा चुके थे, आयुष वहीं बैठा रहा। मैम ने कहा, आयुष, सब जा चुके हैं, तुम क्यों रुके हो? आयुष ने धीरे से कहा, मैम, बस एक बात पूछनी थी। आपको कभी डर नहीं लगता इतने अकेले रहने से? अनामिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर तो लगता है आयुष, पर टीचर को डर दिखाना अच्छा नहीं लगता। वो बच्चों के भरोसे को हिला देता है। आयुष मुस्कुराया और बोला, पर कभी कभी इसी भरोसे को महसूस करने के लिए डर बताना जरूरी होता है। अनामिका ने उनकी तरफ देखा। उन आंखों में अब मासूमियत के साथ समझ भी थी। वो कुछ कह नहीं पाई, बस उठकर बोली, चलो, अब देर हो रही है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। वो अब सिर्फ मैम नहीं रही, कई बार अनामिका दीदी बन जाती, और कभी कभी बस अनामिका। शहर छोटा था, बातें बड़ी तेज चलती थीं। कुछ बच्चों ने नोटिस किया कि आयुष और मैम ज्यादा बात करते हैं, पर वो दोनों किसी की परवाह नहीं करते थे। उनके बीच जो था, वो ना प्यार था ना मोह, बस एक जुड़ाव जो उम्र, रिश्तों और समाज की परिभाषाओं से परे था। अनामिका को उसमें एक अपनापन दिखता था, शायद वो सुकून जो उन्हें अपने अकेलेपन में नहीं मिला था। और आयुष के लिए वो एक ऐसी इंसान थी जिसने उसे पहली बार सुना,
सच में सुना। लेकिन जिंदगी की सच्चाई यह है, रिश्ते जितने सच्चे होते हैं उतनी ही दुनिया उन्हें झूठा साबित करने में लग जाती है। एक दिन स्कूल के स्टाफ रूम में बातें उठी। अनामिका और वो लड़का आयुष कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है। कुछ टीचर्स के तंज, कुछ प्रिंसिपल के सवाल, और धीरे धीरे वो सब कानाफूसी बन गई। अनामिका के लिए यह सब सह पाना मुश्किल था। एक औरत होना, वो भी एक टीचर, मतलब हर निगाह में शक। उस शाम वो स्कूल के बाहर अकेली स्टाफ रूम में बैठी थी, तभी दरवाजा खुला। आयुष अंदर आया। मैम, सब बातें कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनामिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, पर मुझे फर्क पड़ता है आयुष, क्योंकि इस समाज में तुम्हें सिर्फ छात्र कहा जाएगा और मुझे कुछ और। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर अनामिका बोली, अब तुम्हें मुझसे दूर होना होगा। ये रिश्ता अगर जिंदा रहा तो हमारी इज्जत मर जाएगी। आयुष कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस कॉपी निकाली और उस पर लिखा, मैम, अगर दूरी ही आपको सुकून देगी तो मैं हर दिन दूर जाऊंगा, लेकिन आपको भूल नहीं पाऊंगा। एक महीना बीत गया था, एग्जाम खत्म हुए। आयुष ने आखिरी बार क्लास छोड़ी और जाते जाते कॉपी टेबल पर रख दी। अनामिका ने कॉपी खोली। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, थैंक यू फॉर टीचिंग मी मोर देन इंग्लिश, यू थॉट मी व्हाट इट मीन्स टू फील। नीचे छोटे अक्षर में लिखा था, मैम, मैं आपको मिस करूंगा। 3 साल बीत चुके थे। अनामिका अब किसी और शहर में स्कूल पढ़ाती थी। वो चाहकर भी उस कॉपी को नहीं फेंक पाई। वो अब भी उनके अलमारी में रखी थी, पीली पड़ी पर जिंदा यादों से भरी। एक दिन स्कूल के बाहर किसी ने आवाज दी, मैम। वो मुड़ी, सामने वही चेहरा, पर अब और परिपक्व, आयुष, जो अब कॉलेज में लेक्चरर बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, आप सही थी मैम, कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एहसास बनकर रह जाते हैं। अनामिका ने हल्के से सिर झुकाया और बस इतना कहा, और कुछ एहसास जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अपनी जगह बदल चुकी थी। वो रिश्ता अब इश्क नहीं, इज्जत बन चुका था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जिंदगी कभी कभी वही कॉपी बन जाती है जिसमें कुछ पन्ने पूरे लिखे जाते हैं और कुछ आधे छोड़ दिए जाते हैं। शायद इसलिए कि वक्त भी कभी कभी अधूरी कहानियों से ही सबक देता है। अनामिका मैम अब अपने स्टाफ रूम में बैठी थी। उनके सामने वही पुरानी कॉपी खुली थी, जिसके आखिरी पन्ने पे लिखा था, मैम, मैं आपको मिस करूंगा। वो उस लाइन पर उंगलियां फेर रही थी, जैसे किसी पुराने जख्म को सहेज रही हो। खिड़की से आती हवा ने कॉपी के पन्ने पलट दिए और अनामिका के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और सुकून भी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से जिंदा रहते हैं। कुछ लोग जिंदगी में लौट कर नहीं आते, पर हमेशा वहीं रहते हैं, जहां एक कॉपी बंद करके भी खुली रह जाती है, दिल के किसी कोने में। ये कहानी बस अनामिका और आयुष की नहीं थी, ये कहानी हर उस रिश्ते की थी जो दुनिया से डरकर भी अपने एहसास को सच्चा रखता है। दोस्तों, मैं हूं दुर्गा प्रसाद, स्टोरी विद यू। आज की यही कहानी है। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।